पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने गांव सतोष पहुंचे, जहां उन्होंने भूमिगत बिजली तार परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गांव की सीमा के चारों तरफ खंभे लगाए जा रहे हैं, जिससे डिजिटल तार बिछाए जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी गारंटी 50 साल तक की होगी। इन पर किसी भी तरह के मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तार गर्मी सर्दी दोनों ही मौसम में सुचारू रूप से काम करेंगे। लुधियाना के मिनी श्री गुरु नानक भवन में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20 सरकारी स्कूलों की कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं को बुनियादी सेल्फ डिफेंस तकनीक, सुरक्षा जागरूकता और आत्मनिर्भर विश्वास बढ़ाने का परीक्षण दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। लुधियाना में 6 दिन पहले गन पॉइंट पर किडनैप की गई पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या का मामला सामने आया। इंदर कौर का शव नीले नहर से बरामद किया गया। इंदर कौर को 6 दिन पहले ही गन पॉइंट पर किया गया था। वहीं मृतक सिंगर के परिजनों ने कहा कि मोगा का रहने वाला एक व्यक्ति जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। माना जा रहा है कि उसी ने ये किडनैप किया था और फिर हत्या करने के बाद वो कनाडा भाग गया। अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया कि ये सामग्री पंजाब में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। की प्राइवेट अस्पताल में इलाज के बीच मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ न्याय की मांग भी की। आज देश भर में दवा विक्रेताओं ने बंद का ऐलान किया। केमिस्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से मांग की कि साल 2018 और 2022 में ई फार्मेसी को लेकर जारी किए गए सर्कुलर तुरंत वापस लिए जाएं। एसोसिएशन का कहना है कि पूरी गुणवत्ता और नियमों का पालन करते हुए दवाएं उपलब्ध कराते हैं, जबकि ई फार्मेसी के संचालन में पारदर्शिता की कमी है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन कंपनियों की दवा आपूर्ति और मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण नहीं है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने चंडीगढ़ में बताया कि हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश में हेरिटेज एंड सिटी वॉक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 30 मई को सुबह 6 से 8 बजे तक आयोजित होगा। इसका मकसद लोगों को अपनी विरासत और ऐतिहासिक स्थलों से जोड़ना है। हरियाणा में जनगणना ड्यूटी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया। कुरुक्षेत्र में जनगणना कार्य शुरू नहीं करने वाले 2 क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि उनके खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी थी। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले में अब तक 10% जनगणना कार्य पूरा हो चुका है। फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय में विजिलेंस टीम ने अचानक छापेमारी की। उन्होंने इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के कार्यालय में फाइलों की जांच की। पिछले कई घंटों से अधिकारी विकास कार्यों से जुड़ी फाइलों को खंगाल रहे थे। ये कार्रवाई उस समय चर्चा में आई जब हाल ही में कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। करनाल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने असंध क्षेत्र में एक पटवारी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। एसीबी को शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने जमीन की
जमाबंदी ठीक करने के बदले रिश्वत मांगी थी। अम्बाला में नेशनल हाईवे 152D का शंभू टोल प्लाजा और थाना नंगल क्षेत्र में संदिग्ध कैमरे लगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान मनप्रीत और अनमोल के रूप में हुई, जो पंजाब के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी कैमरे की फुटेज पाकिस्तान को भेज रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। झज्जर पुलिस ने हितेश उर्फ गुल्लू हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अंकित और अनुज के रूप में हुई, जिन्हें कोर्ट में पेश करा और कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। झज्जर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आश्रय सिंह ने कहा कि ये हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई। उचाना में जमीनी विवाद में भाई ने चाकू से हमला कर अपने ही भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच करीब 3 साल से जमीन विवाद चल रहा था। सुबह पंचायत में समझौते की बात भी कराई गई, लेकिन शाम करीब 6 बजे दोबारा विवाद शुरू हो गया और आरोपी ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। यूपी में एक बार फिर भीषण लू का प्रकोप शुरू हो गया है। मंगलवार को एक बार फिर तापमान में इजाफा देखने को मिला। दुनिया में तीसरा और देश में सबसे गर्म जिला बांदा रहा। 2022 में यहां का तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच चुका था और अब इसके सारे रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। प्रयागराज में 45.8 डिग्री और कानपुर में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भीषण गर्मी और लू के चलते मौसम विभाग की चेतावनी के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डिप्टी ब्रजेश पाठक ने सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों को गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज में तुरंत देखरेख करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सालयों में मेडिकल संस्थाओं में अतिरिक्त बेड और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ईंधन बचाओ संदेश को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार में अधिकारियों ने पहल की। एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह और एसडीएम जितेंद्र कुमार ने करीब 15 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लोगों और कर्मचारियों से भी ईंधन बचाने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 2008 तक पहुंचने के बाद हवा की स्थिति एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार कर पहला चरण लागू कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब बनी रह सकती है। दिल्ली में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ अब कमर्शियल वाहन चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया। कमर्शियल वाहन चालक 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। ऑटो, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों ने यूनियन में हड़ताल की वजह बताते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 15 सालों से टैक्सी किराए में कोई इजाफा नहीं हुआ। वहीं शिमला शहर की विधायक हरीश ने हिमोड़ा कॉलोनी में निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी में बने भवन, सड़क व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। विधायक ने पानी लीकेज, वाटर टैंक से हो रहे रिसाव जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ।
इटली की विदेश मंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी यहां इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश के साथ साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC पर चर्चा होने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उनका स्वागत किया। पुतिन इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कई हफ्ते से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बीजिंग दौरे पर थे और चीन विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के रिश्ते, व्यापार, रणनीतिक सहयोग और दुनिया के हालातों पर बातचीत हुई। ईरान की संसद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने का बिल ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रहा है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद ने कहा कि बहुत जल्द संसद इस बिल पर वोटिंग कर सकती है।